हेलो, नमस्कार। मैं आज आपके सामने सांप्रदायिकता के ऊपर जो है लेक्चर है, सांप्रदायिकता के ऊपर कि भारत में किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैली हुई है, उसके क्या कारण रहे और कब से इसको देखा गया, नोट किया गया, इसके परिणाम क्या निकलते हैं, इसके बारे में है। सोशल ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। मैं रामवीर सिंह गौरी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वोमेन, तोसाम भिवानी से। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, इसके बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है, क्या नहीं। सांप्रदायिकता एक तरह से एक विचारधारा है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और समुदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। इस प्रकार से सांप्रदायिकता अपने आप में अपने संस्कार या अपने धर्म या अपने समाज के प्रति एक निष्ठा भावना को दर्शाती है। उसके प्रति कोई भी बुरा कार्य या कोई भी अन्य चीज़ें जो है वो नहीं होने देती। तो इसमें यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टिपात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। यानी कि अब जो वर्तमान में उपनिवेशवाद के बाद इसको अधिक देखा गया है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे सब घटनाएं अपवाद स्वरूप ही रही। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखा। वर्तमान समय में या वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। स्वतंत्रता से पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताया कि ये चीज़ें थी, लेकिन एक अपवाद के रूप में। आप पूर्ण रूप से इसको नहीं लागू कर सकते थे कि किसी मुग़ल सम्राट ने या हम बात करें औरंगज़ेब की बात करें या और मुग़ल सम्राटों की बात करें तो उन्होंने कुछ ज़बरदस्तियाँ की थी कि धर्म को अपनाने के लिए या हिंदुओं को के ऊपर अत्याचार के लिए, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में ही थी, कंटिन्यू में नहीं थी। तो वर्तमान समय में ये कंटिन्यू में है। सांप्रदायिकता की अवधारणा। सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त भिन्न धार्मिक समुदाय में विभाजित होता है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देता है। देखो, यहाँ भी यही बात कही गई कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, यानी कि उसमें चाहे राष्ट्र हित हो या ना हो, उसके विरुद्ध भी व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों की प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने का भावना को महत्व दिया गया है सांप्रदायिकता में। इसके बाद है एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय यानी कि अपने धर्म से अलग, अपने समाज से अलग, अपने समुदाय से अलग धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है कि उनके प्रति हमारी अच्छी भावना नहीं है, हम उनको दुश्मन के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता के आधार बनाकर राजनीति हितों की पूर्ति की जाती है।
और जिसमें सांप्रदायिकता विचारधारा के विशेष परिणामों के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटना होती है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष विद्यमान होते हैं, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही भावनाएं या दोनों ही विचार या दोनों ही प्रकार के लोग जो है वो पाए जाते हैं। सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय या अपने धर्म के लिए कोई हित का काम करता है तो उसको हम पॉजिटिव वे में कहेंगे। वही दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है तो अन्य समूह से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है, जिसमें दूसरे समूह के हितों को नजरअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। नेगेटिव वे में देखें तो पहले अपना काम करता है फिर दूसरों के प्रति सोचता है, तो इसको हम कहेंगे कि पहले अपने समाज समुदाय या धर्म के प्रति जो है उसकी पहचान बनाने पर जोर देता है या उसके कार्य करने पर जोर देता है और दूसरे को जो है नेगलेक्ट करता है, तो ये एक नेगेटिव विचारधारा है। इसके बाद भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास, यानी कि भारत में किस प्रकार से सांप्रदायिकता का विकास हुआ। निश्चित तौर पर प्राचीन काल में समाज विभिन्न वर्गों एवं धर्मों में विभक्त था। बावजूद इसके हमें भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर कोई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि भारतीय समाज जो शुरू से ही कई धर्मों में या कई समाजों के रूप में पहले से ही बटा हुआ था, लेकिन पहले के समय में ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया कि जिसमें सांप्रदायिकता की भावना जो है वो नज़र आई हो या कुछ ऐसे दंगे हुए हो या हिंसा हुई हो कि जिनका रिकॉर्ड या जिनका साक्ष्य जो आज भी प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। मौर्य काल में भी अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता सहिष्णुता के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसकी धर्म नीति की चर्चा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी कि उसने भी धर्म का प्रचार प्रसार किया था, उसकी नीति जो है धर्म के प्रति कैसी थी। मध्यकाल में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना भी सभी धर्मों को समान भाव से देखने से ही संबंधित थी। मध्यकाल में जो है अकबर ने भारत के ऊपर शासन किया, तब उन्होंने भी जो है सभी धर्मों को समान रूप में मानने के लिए दीन इलाही एक कानून जो है वो पास किया था, विचारधारा जो है वो अपनाई थी, जिसमें सभी धर्म जो है समान रूप से देखे जाएंगे। हालांकि औरंगजेब द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिन्हें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णुता कहा जा सकता है, जैसे मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण, सिख गुरु की हत्या आदि, लेकिन वे सभी घटनाएं सामान्य तौर पर घटित न होकर अपवाद स्वरूप ही थी। हिंदू एवं मुस्लिम दोनों अपने आर्थिक हितों को साझा करते थे तथा दोनों ही शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, उन्होंने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने मंदिरें तुड़वाए, उनको लूटा या लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया हिंदुओं से। तो ये एक लंबे समय की प्रक्रिया न होकर कुछ समय के लिए थी, एक अपवादपूर्ण थी। इससे पहले या इसके बाद भी मुस्लिम लोगों के बीच और हिंदू लोगों के बीच या अन्य धर्मों के बीच जो है हमेशा ही भाईचारे की भावना रही। उन्होंने मिलकर जो है संपूर्ण समाज का जो है विकास किया। औरंगजेब ने कुछ ज़्यादा अत्याचार किए। जो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले जो सिख गुरु थे उनकी हत्याएं करवाई, ये एक अपवाद के रूप में था। और आज तक पूरे अगर हम इतिहास की अगर बात करेंगे तो एक कलंक के रूप में जो है ये इतिहास के पन्नों में जो है आज भी दर्ज है कि औरंगजेब एक ऐसा कट्टर धर्मवादी जो है मुस्लिम सम्राट था, जिन्होंने हिंदुओं को मरवाया या हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनवाया। ये सब आज भी ऐसा बुराई के रूप में ही, नकारात्मक विचार के रूप में ही पढ़ा जाता है, न कि लोग इसको अच्छा कार्य बताते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई।
यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भारत में वर्तमान समय में जो सांप्रदायिकता की भावना है वो मुगल काल के बाद जो है यहाँ पर देखी गई कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई, उसी से जो है मुस्लिम और हिंदू धर्म के बीच, दोनों के बीच जो फूट डालने का काम किया और राज करने का जो है कार्य किया। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय भी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए, परंतु इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया तथा अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई और इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिकता कार्ड का प्रयोग किया गया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का कारण बेशक प्रशासनिक असुविधा को बताया गया, परंतु इसे सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही पूरा किया गया था, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में ही किया गया था कि पंजाब भारत के अंदर हिंदू और बंगाल के अंदर जो है मुस्लिम जो है वो रहेंगे, उनको अलग अलग बंटवारे के रूप में जो है पश्चिमी पाकिस्तान का एक रूप दिया गया। तो 1905 में जो है ये एक सांप्रदायिकता की ही भावना को देखा जा सकता है, सांप्रदायिकता दंगों को ही देखा जा सकता है। इसके बाद वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर की गई कि पहले कोई मुस्लिम लीग की स्थापना या हिंदू धर्म की कोई स्थापना या हिंदू लीग की स्थापना नहीं थी कि सभी मिलकर भाईचारे में काम करते थे। लेकिन 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, यानी कि हिंदुओं से कुछ उन्होंने अधिकार मांगने के लिए या अलग से एक संस्था बनाने के लिए जो है ये कार्य किया। वर्ष 1909 का मार्लेमिंटो सुधार भारत शासन अधिनियम 1909 में जो मार्लेमिंटो सुधार आया था, जिसको हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, इसमें मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई, यानी कि अलग से मुस्लिमों के लिए चुनाव के अंदर या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर अलग से सीट निर्धारित की गई। हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने तथा दोनों वर्गों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ही ये आंदोलन या ये विचार, ये कानून जो है लाया गया था। वर्ष 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा विभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिए की गई। इसमें सांप्रदायिकता राजनीति और अधिक बढ़ावा मिला। 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा कि इसमें जो अलग अलग समुदाय हैं उनको संतुष्ट करने के लिए कि आप अच्छा अपने का धर्म के प्रति, अपने समुदाय के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हो, उसके लिए अवार्ड जो है दिया गया। तो उसके लिए उसके बाद वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्य के रूप में एक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र पाकिस्तान की मांग करना सांप्रदायिकता की भावना से ही प्रेरित थी। सबसे बड़ा जो सांप्रदायिकता को देखा गया, सबसे बड़ी घटना देखी गई तो वो 1940 में लाहौर अधिवेशन में कि मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम राष्ट्र जो है वो अलग से मांगा गया या अलग से उसकी मांग की गई। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ये एक सांप्रदायिकता की भावना थी कि दो राष्ट्र जो है अलग अलग हुए, यानी कि दो धर्म जो है अलग अलग, इतने वर्षों से प्राचीन काल से ही जो एक ही छत के नीचे थे वो अलग अलग हुए। हालांकि यह विभाजन स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु इसका आधार तैयार करने में जहां सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, वहीं सांप्रदायिक कारण भी समांतर विद्यमान थे। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति का यह क्रम यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि आज़ादी के बाद भी जो है आज तक भारतीय समाज एवं राजनीति में उपस्थित है। सांप्रदायिकता के कारण क्या रहे, क्यों सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ रही है, तो उसके लिए हम एक कारणों को न बनाकर बहुत सारे कारण जो है इसके लिए उत्तरदायी जो है कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने में वर्तमान परिदृश्य में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के लिए किसी एक कारण को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह विभिन्न कारणों का एक मिला जुला रूप है।
सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार कुछ महत्वपूर्ण कारण इसलिए है, यानी कि यहाँ पर कोई एक कारण न होकर के बहुत सारे कारण हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं, यानी कि कभी राजनीति के रूप में, कभी प्रशासनिक के रूप में, तो कभी आर्थिक के रूप में, या कभी किसी और रूप में, या संस्कृति के रूप में, कुछ और रूप में जो है वो आते रहते हैं। और जिस कारण की वजह से सांप्रदायिकता भावना को बढ़ाया जाए, वही कारण जो है राजनीति द्वारा या समाज द्वारा या किसी समुदाय द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला राजनीतिक कारण, वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। यानी कि राजनीतिक दल जो है हमारे भारत में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या और अन्य किसी भी प्रकार की जो पार्टी हो, वो अपने फायदे के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जो है सांप्रदायिकता का सहारा लेती हैं। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकता भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है। उसके बाद है आर्थिक कारण, विकास का असमान स्तर, यानी कि मुस्लिम क्षेत्र में विकास न होना या हिंदू क्षेत्र में विकास न होना, कि कोई भी एमएलए या एमपी या कोई सरकार किस प्रकार की बनती है, वो किस प्रकार का विकास करती है, वो समान रूप से न होना। उसके बाद वर्ग विभाजन, उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी आदि कारक जो सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। यानी कि उन समाज को जो है, लोगों को अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं होता कि हम बेरोजगार हैं, क्या कार्य हम क्या करेंगे, हमारे पास पूंजी कहाँ से आएगी, कैसे कार्य करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें। और इस प्रकार से अगर बेरोजगार रहेंगे तो गरीबी जो है वो बढ़ती जाएगी। और समाज के अंदर बहुत सारे वर्गों को जो है विभाजित कर दिया, लोगों को बांट दिया। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी जरूरतों, हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिकता आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है। उसके बाद है प्रशासनिक कारण, पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की कमी रहती है। कि प्रशासन को चाहिए कि हर समाज, हर समुदाय के प्रति जो है समान रूप से आदर और सम्मान की भावना हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दोनों के बीच या अलग अलग समुदाय के बीच जो है अलग अलग भावनाएं होती हैं। कि प्रशासनिक सीट के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा, किस धर्म का, किस समाज का, किस वर्ग का, वो उसी समाज के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने समाज के बारे में या अपने धर्म के बारे में या अपने समुदाय के बारे में, संप्रदाय के प्रति जो है वो ज़्यादा सोचता है। तो इसमें भी जो है दोनों के बीच या और अन्य के बीच जो है कटाव या टकराव बना रहता है। कभी कभी पुलिस कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्राप्त न होना, पुलिस जाति इत्यादि की सांप्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में शामिल होते हैं। ये भी सही है कि पुलिस कई बार जो है दंगे फसाद होने के बावजूद वो अपने धर्म के प्रति न होकर के दूसरे धर्म के प्रति, लोगों के प्रति क्रूरता जो है वो बरतती है। कि वो सोचते हैं कि जो कुछ किया है इन्होंने किया है, हमने कुछ नहीं किया, जबकि दोनों तरफ से सही कार्रवाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि किसका कसूर है, किसका नहीं है, किसने ये दंगे या और अन्य चीज़ों को भड़काया है, या इसमें कौन कसूरवार है। ये सारी की सारी चीज़ें तय तक जाने तक बिल्कुल उसको निचोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव दोनों के बीच ना रहे। लेकिन होता है इसके विपरीत है, जिस कारण उन दोनों के बीच जो है और भी ज़्यादा टकराव हो जाता है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण, दो समुदाय के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी, या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और खतरे का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर या हमारे विचार जो है वो सभी के प्रति समान नहीं होते, कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, या दूसरे के प्रति हमारा सम्मान जो है वो कम होता है। इसके कारण भी जो है भय, शंका और खतरे का भाव जो उत्पन्न होता है, या हमारे दिमाग के अंदर या हमारे सोच या विचार में किसी एक को अच्छा ठहरा जाता है तो किसी दूसरे को गलत ठहरा जाता है। अगर हम किसी भी मुस्लिम परिवार को देखते हैं या किसी और अनजान जगह पर देखते हैं तो वो हमें एक भय के रूप में दिखाई देता है कि कहीं ये आतंकवादी ना हो, या उनकी इमेज जो हमारे अंदर ऐसी ही बनाई जाती है। बचपन से ही हम उन्हें सुनते रहते हैं कि वो, हमने कहीं
भी सुना या कहीं भी देखा कि आतंकवादी किस समुदाय से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, वो सारी की सारी चीज़ जो है मुस्लिम समुदाय से आकर उभर कर आती है। तो जहाँ भी मुस्लिम समुदाय को हम देखते हैं तो वो एक आतंकवादी के रूप में ही दिखाई देते हैं। इसलिए हमारा मनोवैज्ञानिक विचार या भावनाएं जो है वो इससे जुड़ जाती हैं और हम सभी को कसूरवार, किसी एक को न होकर सभी को कसूरवार ठहराने लगते हैं कि समाज में कुछ शरारती तत्व होते हैं, उनके कारण जो है पूरा समाज या पूरा धर्म जो है वो सामने आ जाता है, उसके प्रति नेगेटिव विचार जो हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध और भय का माहौल पैदा हो जाता है कि हमारे विचार जो है उसके प्रति नेगेटिव होने के बाद जो है उनके प्रति जो है विश्वास नहीं होता, हमारे बीच विवाद रहता है, हमेशा एक दूसरे के प्रति नफरत जो है, क्रोध और भय का माहौल जो है पैदा हो जाता है। मीडिया संबंधी कारण। मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करना। मीडिया भी जो है वो कई बार जो है बहुत सारी गलत चीज़ें या बगैर कुछ सोचे समझे वो सनसनीखेज या खबरें जो है वो चला देती है, जिससे संपूर्ण जो है वातावरण वो उन्हीं के प्रति जो है विवाद उत्पन्न कर देता है, या उन जो सही होते हैं वो गलत हो जाते हैं और जो गलत होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो बगैर निचोड़ के या बगैर कोई तस्दीक किए हुए हमें किसी भी खबर को नहीं चलाना चाहिए, ताकि किसी दूसरे समाज या समुदाय या वर्ग या किसी परिवार के प्रति किसी को जो है विश्वासघात न हो। इसका परिणाम कभी कभी प्रतिद्वंदी धार्मिक विचारों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने को मिलते हैं। वही सोशल मीडिया भी देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिकता, तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। दंगे कहीं होते हैं लेकिन उसको चलाया जाता है पूरे मीडिया में, जबकि अन्य जगहों पर वहाँ पर भाईचारा है, शायद वहाँ पर भाईचारा न बना हो, या किन्हीं कारणों के कारण जो दंगे हुए हो, किसी सामाजिक भावना के कारण या कोई अश्लील हरकत के कारण या किसी कारण एक स्थान पर दंगे हुए हो और उसको एक सोशल मीडिया के ऊपर अगर चलाया जाए या मीडिया के अंदर चलाया जाए और उसको एक बड़ी खबर के रूप में देख लिया जाए, तो समाज के हर वर्ग में उनके प्रति जो है वो अच्छी भावना नहीं होगी, चाहे वो उनके पास भी हो या उनके आसपास के जितने भी उस धर्म के, समुदाय के या उस समाज के लोग हैं, उनके प्रति भी जो हमारे नेगेटिव विचार चले जाएंगे। देश में सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं कि कौन कौन सी घटनाएं इस देश में घटी है। भारत में सांप्रदायिकता हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने और उसे प्रोत्साहित करने में विभिन्न सामाजिक समाज का भी रोल रहा, राजनीतिक का भी रोल रहा, आर्थिक और प्रशासनिक कारण का सामूहिक जिम्मेदार है। यानी कि किसी एक कारण को आप नहीं ठहरा सकते कि इन्होंने जो सांप्रदायिकता भावना को भड़काया। तो यहाँ पर देखो, इन सामूहिक कारणों की परिणति हमें सांप्रदायिकता हिंसा के रूप में समय समय पर देखने को मिलती है। यानी कि एक बार नहीं, कई बार नहीं, बार बार ये घटनाएं घटती है। देश में सांप्रदायिकता हिंसा से संबंधित कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं। पहली घटना वर्ष 1947 में भारत का विभाजन, यानी कि पाकिस्तान का बनना और हिंदुस्तान का बनना, दो बंटवारे, अलग अलग मुल्क बनने, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज के वर्गों को बांटना, ये एक सबसे बड़ी वर्तमान समय में एक सांप्रदायिकता भावना थी। उसके बाद वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे। 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उसकी हत्या जो उसके बॉडीगार्ड ने, सिखों ने की गई, तो उसके विरोध में लोगों ने या सरकार ने जो है सिखों के विरुद्ध जो है एक कार्रवाई की, जिसमें बहुत सारे सिखों को जो है मरवाया गया या उनके प्रति एक कि ये समाज के कट्टर है या कुछ और है, इसके बारे में जो है विचार उत्पन्न हुए, और जिसके कारण अपने क्या पता वो सही था या गलत था, इसके बारे में कानूनी कार्रवाई करने से पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई कि कारण क्या रहा, किसने मरवाया, किसने नहीं मरवाया, इसके बारे में बाद में सोचा गया, लेकिन पहले उनके प्रति जो है गलत विचार या नेगेटिविटी जो है वो फैला दी गई और संपूर्ण सिख समुदाय को जो है कसूरवार ठहराया गया। इसके बाद 1889 में घाटी में कश्मीर पंडितों का निष्कासन, कि कश्मीर के अंदर जो है जो वहाँ के मूल पंडित थे,
या जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे उनको जो है वहाँ से मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम धर्म के द्वारा जो है पराजित किया गया, उनको यातनाएं दी गई, उनको निकाला गया। तो 1989 की घटनाएं थी ये। उसके बाद जो है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद रहा कि वहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए या मंदिर बनना चाहिए, ये राम मंदिर की जगह है या ये मुस्लिम लोगों की जगह है। उन दोनों के बीच जो है विवाद रहा और आज वर्तमान में जब हिंदू पक्ष की पूर्ण रूप से सरकार आई तो वहाँ पर एक मंदिर की जो स्थापना, राम मंदिर की स्थापना कर दी गई, लेकिन कुछ हिस्सा वहाँ उन्हें मुस्लिम समुदाय को भी दिया गया। तो दोनों तरफ से कुछ ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए कि दोनों के बीच विवाद ना रहे। इस विवाद को अगर पूर्ण रूप से ही ख़त्म करना था तो वहाँ मंदिर और मस्जिद की बजाय वहाँ पर मेडिकल बनवाए जाते या कोई आईएमए बनाए जाते या कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती या कोई विद्यालय बनाए जाते, तो वहाँ पर ऐसा विवाद ही नहीं होता और वहाँ पर हर धर्म हर समुदाय के बच्चे जो है वहाँ पढ़ते। मेडिकल होता तो हर समुदाय या हर धर्म के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती और अन्य प्रशासनिक कार्य किए जाते, तो वो वहाँ पर सारी की सारी सेवाएं देते और उस समाज का, उस क्षेत्र का विकास होता। लेकिन दोबारा से हम फिर उसी अंधविश्वास की तरफ या उस धर्म के प्रति या लोगों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने के प्रति जो वहाँ पर मंदिर और मस्जिद ही बनाए गए। तो ये सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का कार्य है, न कि उसको कम करने का। वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे, गुजरात के अंदर भी मुस्लिम और हिंदू धर्म के बीच जो है दंगे हुए थे। वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे। सांप्रदायिकता का परिणाम क्या रहता है? देश में बार बार होने वाली सांप्रदायिकता हिंसा धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न चिन्ह लगता है। सांप्रदायिकता हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजाना भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, परिवारजनों, यहाँ तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। सांप्रदायिकता समाज को प्रशासनिक आधार पर विभाजित किया जाता है। सांप्रदायिकता हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है और क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं इससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के लिए नागरिक शामिल होते हैं। इसके क्या समाधान क्या है? वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के साथ साथ शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है। कि हमारा जो संविधान है, न्याय प्रणाली है, वो लंबी चलती है। लंबी न चलकर शीघ्र न्याय जो है वो होना चाहिए कि शीघ्र न्याय होगा और अच्छे दंड के साथ जो है एक न्याय प्रस्तुत किया जाए तो समाज के अंदर इस प्रकार की भावनाओं को जो है कम किया जा सकता है। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्ष और मानवतावाद के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिकता एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित और तर्कसंगत के आधार पर स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सके। सांप्रदायिकता दंगों को रोकने हेतु प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश जारी करना तथा पुलिस बल के लिए जो विशेष प्रशिक्षण, साथ ही जांच और अभियोजन एजेंसियों का गठन कर सांप्रदायिकता के कारण होने वाली जो हिंसक घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सरकार, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता के प्रसार में मदद करने वाली परियोजनाओं को चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान कर सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में मजबूत सांप्रदायिकता सद्भावना के मूल्यों का निर्माण किया जा सके और इस प्रकार एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद मिल सके। सांप्रदायिकता हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता होती है। अतः सामाजिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ित का पुनर्वास विधेयक 2005 को मजबूती के साथ लागू करने की आवश्यकता है। 2005 में सांप्रदायिकता के आधार पर जो है नया एक कानून
जो है विधेयक जो है पास किया गया था। तो इसको एक कठोर रूप में जो है प्रस्तुत किया जाए या लागू किया जाए तो इससे सांप्रदायिकता भावना जो है वो कम की जा सकती है। साथ ही बिना किसी भेदभाव के युवाओं की शिक्षा एवं बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक आदर्श समाज की जो स्थापना की जा सके। बिना किसी भेदभाव के युवाओं की शिक्षा, यानी कि जब बच्चों को शिक्षा देते हैं हम उनमें किसी भी धर्म के प्रति विचारों को उत्पन्न न करें, बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन न होने दें, यानी कि उनको बेरोजगार न रहने दिया जाए, तो ये भावनाएं जो उत्पन्न नहीं होगी। ये भावनाएं तब उत्पन्न होती है जब उनको रोजगार न मिले, जब उनको पेट भर के लिए खाना न मिले, या उनको कुछ ऐसा सुनने को मिले कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है, तभी ये भावना जो है उत्पन्न होती है। ये था। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, ये आज का टॉपिक जो रहा सांप्रदायिकता का, तो हमने देखा कि कैसे प्रभाव रहे या क्या कांड रहे, कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये सारा का सारा। इसके बाद क्या निचोड़ क्या निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए, अंतिम जो पड़ाव है वो क्या होगा। वर्तमान समय में सांप्रदायिक हिंसा की घटना भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी देखी जाती है, यानी कि अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी इस प्रकार की घटनाएं जो है घटती रहती है। और आज इस प्रकार की घटनाएं जो है वो हर देश या हर विश्व के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। कहीं पर धर्म के आधार पर है, कहीं राजनीति के आधार पर है, कहीं क्षेत्रवाद के आधार पर है, कहीं नस्लता के आधार पर है, या किसी भी आधार पर होने वाली सांप्रदायिकता हिंसा को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी एवं सच्ची निष्ठा के साथ करें। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर सद्भावना की स्थिति कायम होगी, क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता और सद्भावना से ही किया जा सकता है। हमारे बीच अगर अच्छे विचार आएंगे, हमारे बीच दूसरों के प्रति जो है हमेशा सद्भावना रहेगी, तो सांप्रदायिकता को कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो पूरे विश्व में जो शांति रहेगी, पूरे विश्व में नस्ल भेद खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व में धर्म के प्रति होने वाले दंगे हैं वो खत्म हो जाएंगे, पूरे विश्व में ऊंच नीच, काले गोरे, ये सारी की सारी भावनाएं जो है खत्म हो जाती है। किसी प्रकार की भावनाएं जो है नहीं होती, जबकि ये गोरा काला या ये धर्म या और ये मानव द्वारा ही बनाए गए हैं। प्रकृति निर्धारित करती कि कौन काला है कौन गोरा है। क्लाइमेट के आधार पर जो है कलर जो है वो डिसाइड होते हैं, न कि आप पोलर रीजन में रहने वाला कोई व्यक्ति काला हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। या इक्वेटर के ऊपर रहने वाला कोई व्यक्ति जो सफ़ेद हो सकता है या भूरा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेट या प्रकृति ने निर्धारित कर रखी है, लेकिन लोगों ने अपने विचारों को ऊपर रखा या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना, तभी जो है आज वर्तमान में जो सांप्रदायिकता की भावना जो है वो ज़्यादा भड़की हुई है। ये था आज का टॉपिक। इसके लिए धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे सुना। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को ध्यान से देखें या गौर करें। जय हिंद, जय भारत।